ओं क्रिं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रिं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा माँ दक्षिणकालिके नमः प्रसन्नवरदो भव प्रसन्नवरदो भव प्रसन्नवरदो भव। बहुत सारे साधक साधिकाएँ गृहस्थ जो हमसे जुड़े हैं, सिद्ध साधक परिवार से जुड़े हैं, अक्सर हमें पूछते रहते हैं क्या हमें इस जन्म में भगवान जी के दर्शन होंगे या हमारे जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा बिना दर्शन के भगवान जी के। आप यकीन मानिए ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भक्ति भाव से चलने वाला गृहस्थ हो, साधक साधिकाएँ हो, कोई भी हो, साधारण आम इंसान हो, भक्ति मार्ग में चलने वाला, सात्विकता को अपनाने वाला, भगवान जी को पुकारने वाले को भगवान जी का दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस खाली ज्ञान के अभाव से, ज्ञान की कमी से हम ये जानने को सक्षम नहीं हो पाते कि हमें भगवान जी के दर्शन हो गए या हमारे को भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे साधक साधिकाएँ हैं हमसे जुड़े हैं जो कि समय के चलते दूसरे संप्रदाय को अपना लिया था। अब हमसे फिर जुड़ने के बाद, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये फिर वापस आने लगे हैं अपने संप्रदाय में। घर में अपने पूजा पाठ कर रहे हैं। घर के पूजा के मंदिर को ऐसे बना के रखे हैं, इतना सात्विकता बना के रखे हैं, इतना पवित्र बना के रखे हैं, मानो जैसे वैकुंठ धाम हो। यकीन मानिए आज तक मैंने ऐसा कोई साधक नहीं देखा, साधिका नहीं देखा, गृहस्थ नहीं देखा, कोई इंसान नहीं देखा जो भक्ति मार्ग में चल रहा हो और उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान जी के दर्शन सभी को होते हैं। मान लीजिए आप महालक्ष्मी जी का साधना कर रहे हैं, आप साधना चल रहा है, अगले पल में महालक्ष्मी जी साक्षात आपके सामने दर्शन दे दिए, आपने हाथ जोड़े, नमस्कार किए, दंडवत किए, फिर जब उठते हैं तो देखते हैं कोई नहीं है, महालक्ष्मी जी नहीं है। वो तो एक शक्ति है, वो शक्ति आई और वो शक्ति गई, वो तो कोई निशान छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको कोई निशान नहीं दिखा, क्या आप यकीन कर पाएंगे कि आपको महालक्ष्मी जी के दर्शन हुए? जी हाँ, आपको वो सच का महालक्ष्मी जी का दर्शन हुए थे। कोई इल्यूजन नहीं होता। बस खाली आपको, आप स्वयं भ्रम में पड़ जाएंगे कि सच में महालक्ष्मी जी आई थी या मैंने कुछ सपना देखा या मेरे साथ क्या हो गया। ये आपका जो स्थूल शरीर है ये आपको इस भ्रम में डालता है, लेकिन दर्शन तो आपको हुए। और तो और हमसे सिद्ध साधक परिवार से जुड़े हुए कुछ साधकों का अनुभव बताते हैं। जैसे उनको घर में जहाँ तिजोरी में पैसे रखे होते हैं, हीरे जवाहरात रखे होते हैं, वहाँ पे उनको दिखाई पड़े छोटे से रूप में महालक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। किसी को दिखते हैं कोई, जबकि घर के सारे दरवाजे बंद है, बाहर का कोई आदमी का आना जाना नहीं है, कोई सज धज के कोई एक स्त्री उधर सामने से गुजर गई, कोई साधना में बैठे हैं, लगता है कि माला अपने आप घूम रहा है, कोई खींच के पकड़ा है, किसी किसी को लगते हैं कि आसपास होने का किसी को अनुभव होता है। यही तो ही दर्शन होते हैं। ये कुछ दर्शन आपके स्थूल शरीर में होते हैं, कुछ दर्शन आपके सूक्ष्म शरीर में होते हैं, लेकिन ये तो आपको स्थूल शरीर में ही हुआ। कोई कोई साधक को, कोई कोई भक्ति मार्ग में चलने वाले गृहस्थ को कभी कभी लगता है खुली आंख से नहीं हो, लेकिन जब वो सो जाते हैं, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो कुछ देख लेते हैं, देवी देवता को देख लेते हैं, देवी देवता को उनको आशीर्वाद करते देखते हैं, भगाते देखते हैं, उनसे बात करते देखते हैं। वही तो दर्शन है जो सूक्ष्म शरीर ने आपका दर्शन किया। आपको जब मतलब आपका जब निद्रा टूटता है तो आपको वो सपने याद नहीं रहते, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर ने तो दर्शन किया है। वो सूक्ष्म शरीर का, वो सूक्ष्म शरीर भी आपका ही है और ये स्थूल शरीर ये भी आपकी ही है। सूक्ष्म शरीर ने दर्शन किया और जब ये स्थूल शरीर में वो आया तो स्थूल शरीर ने इसको भुला दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर ने तो दर्शन किया और वो सूक्ष्म शरीर और किसी का नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर तो आप ही का है। आपने सूक्ष्म शरीर में दर्शन किया। और कुछ कुछ साधकों को, कुछ कुछ लोगों को जो भक्ति मार्ग में चलने वाले लोग हैं, उनको कभी कभी सपने में कोई मंत्र सुनाई देता है, या जैसे लगता है कोई आया खड़ा होकर एक मंत्र दिया हमें, वो मंत्र बोलते रहते हैं। जब स्थूल शरीर में जब हमारा अध्यात्म आ जाता है तो हम जब जागते हैं वो याद नहीं रहता, लेकिन वो मंत्र का दर्शन है, उस शक्ति का दर्शन है। आप जब आएंगे तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। जब सपने में आपको कोई मंत्र का दर्शन हो, कोई मंत्र आपको बोलता हुआ मिले या कोई आपको मंत्र कान में गूंजता हुआ सुनाई दे, आप तुरंत क्या करें, आके तुरंत खोज लें, गूगल में खोजें, बहुत सारे हो, कहीं पे भी आप खोज लें
या हमें कुछ बताएं, हम उसको कमेंट में बताएं, हम उसका पूरा मंत्र आपको दे देंगे। ऐसा जैसे मंत्र आपको सपने में आया वैसा मंत्र एक्चुअली में होता है। और आपको वो जो मंत्र सुनाई दिया वो ऐसे नहीं सुनाई दिया, वो आपका कर्म फल है जो आपको एक मंत्र स्वप्न होते हुआ। तो आपको वो मंत्र को जाप करना है, सिद्ध करना है। अगर पुरस्चरण वाले मंत्र हो तो आपको पुरस्चरण भी करना है, क्योंकि ये आपको दिया गया। जब आप सपने में देखते हैं, भगवान जी को देखते हैं, कृष्ण जी को देखते हैं, श्री विष्णु जी को देखते हैं, महालक्ष्मी जी देखते हैं, माँ दुर्गा को देखते हैं, आपको जैसे आपका चेतना आता है स्थूल शरीर में, आप भूल जाते हैं, आप उठ के बैठते हैं, अरे ये तो सपना था। लेकिन ये सपना नहीं था, आपके सूक्ष्म शरीर ने भगवान जी के दर्शन किए। आपके सूक्ष्म शरीर ने भगवान जी के दर्शन किए। वो सूक्ष्म शरीर मैं बता रहा हूँ वो भी आपका था। ये स्थूल शरीर जो भूला रहा है ये भी आप ही का है। आपने सूक्ष्म शरीर में दर्शन किया भगवान जी का। और मतलब सच में भी अगर सीधे आके कृष्णा जी खड़े हो जाते हैं आपके सामने, हनुमान जी खड़े हो जाते हैं, महालक्ष्मी जी खड़े हो जाते हैं, दुर्गा जी खड़े हो जाते हैं, तो यही अनुभूति ही होगा। एक वो आपको ज़्यादा 15-20 मिनट आपसे बैठ के बातें नहीं करेंगे, दर्शन देंगे तुरंत चले जाएंगे। वो शक्ति है, कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। अब जैसे ही नमस्ते करके उठेंगे वो शक्ति गायब हो गए होंगे। तभी भी आपको ऐसे ही स्वप्न जैसा लगेगा, अरे मुझे क्या इल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो रहा है, मुझे क्या हो गया, अरे सच में देखा क्या नहीं देखा। लेकिन यही है, यही आपने सच में देखा और वो सच में आए थे। अगर वो नहीं आते तो आपको नहीं दिखता, आपको एहसास नहीं होता। आपका तो तपोबल तो उतना ज़्यादा है ही नहीं कि आपने साधना नहीं, उतना साधना नहीं किया। आपके प्राण शक्ति इतना मजबूत आपने नहीं बनाया कि आप सूक्ष्म शरीर में उनको ज़्यादा देर तक देख सकें, अपने अंदर में धारण कर सकें। अगर आप जाप करते हैं, गुरु बना के किसी का मंत्र का जाप करते हैं, तो आप उस देवी देवता को जब भी चाहे उस सूक्ष्म शरीर में आप प्रवेश करके देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को दर्शन कर सकते हैं। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर आपको दर्शन कराता है भगवान के स्वप्नों के माध्यम से हो, जैसे भी हो, आपको भगवान जी का दर्शन आपको सूक्ष्म शरीर ही कराता है। तो वो भी भगवान जी के दर्शन हुए, वही फल भी भगवान जी के दर्शन के जो फल होते हैं वही फल भी आपके स्थूल शरीर को मिलते हैं, सूक्ष्म शरीर को ही मिलते हैं। अगर इस बारे में कोई संदेह हो, ऐसा कोई स्वप्न आया है, ऐसा कोई मंत्र आपको आते हैं या आया है, तो आप कमेंट में लिखें, हम इसको पूरी मदद आपकी करेंगे। वो मंत्र आपको देंगे, उसका विधि भी बताएंगे, कैसे आपको उसको पुरस्चरण करना है, नहीं तो आपको कैसे उसको मंत्र को जागृत करना है, मंत्र को सिद्ध करना है। आज के लिए बस यही एक जानकारी था। अगले हफ्ते में कुछ साधनाएं लेके आएंगे। हमारे पिछले जैसे वीडियो में हम बहुत सारे गुप्त साधनाएं दिए हैं, अगले वीडियो से कुछ दिनों तक साधनाएं लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, यही जानकारी था। ओम क्रिंग 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 ह्रीं 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 हों 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 दक्षिण कालिके क्रिंग 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 ह्रीं 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 हों 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 स्वाहा माँ दक्षिण कालिके नमः प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के उत्थान के लिए आप सिद्ध साधक परिवार से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको कुछ पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगते, आप सब्सक्राइब करें और हमें इस आध्यात्मिकता मार्ग में प्रोत्साहित करें कि सिद्ध साधक परिवार आगे बढ़ सकें।